दुआया के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दमिश्क नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के साल बाद 635 ईस्वी में फ़तह हुआ। शहर में दुनिया के कदीम तरीन शोहरा सिरातुल मुस्तकीम के करीब ज़मीन का एक मुक़द्दस किता था। ये किता इसरार ज़माना कदीम से मुक़द्दस चला आ रहा था। रोमियो ने अपने दौर में इस जगह का खूबसूरत बातिल बनाया। ये वहाँ सदियों तक का दौर आया तो ये जगह उसके कब्ज़े में चली गई। उसका ख्याल था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो आसमान से एक मुकाम पर उतरेंगे। पादरियों ने मुकाम की निशानदेही के लिए वहाँ पर एक चबूतरा बना दिया। शाम जब मुसलमानों के कब्ज़े में आया तो ये भी इस मुकाम पर इबादत करने लगे और यूं ये जगह बादशाह ने दमिश्क में शानदार चर्च और ज़मीनों के बदले पादरियों को राज़ी कर लिया। खलीफा वलीद को जगह मिल गई मगर हसाइयों ने ये शर्त रखी कि मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खलीफा ने शर्त मान ली। खलीफा ने ज़मीन हासिल करने के बाद वहाँ अंदर मस्जिद तमीर करवाई। तमीर पर 10 साल 11 मिलियन सोने के सिक्के लगे। ये मस्जिद जामिउल उम्मल कहलाती है और ये 13 साल के बाद आलिम इस्लाम के लिए मुक़द्दस तबरुकात मुकाम है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर मुबारक भी यहाँ दफन हैं और एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं। खलीफा ने मस्जिद की मशरकी मीनार एन उसी जगह पर बनाया जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उतरेंगे। यहया मीनार सफ़ेद रंग का है और लोग इसे मीनार ईसा कहते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक दज्जाल शाम पर हमला करेगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क तशरीफ़ लाएंगे और मुसलमान दज्जाल के लिए मुकाबले के लिए इकट्ठे होंगे। नाज़रीन गरामी, असर का वक्त होगा और बाज़ रवायात के मुताबिक फजर का वक्त नमाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर रखकर सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे और जर्द रंग की 2 चादरें मबलूस होंगी और उनके बालों में पानी के कतरे टपक रहे होंगे। ये मुसलमान ईसाइयों का मुश्तरका अकीदा है, लेकिन ये अकीदा हमारे मौजू नहीं है। हमारा मौजू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आम लोगों के साथ पहला मुकालमा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जामिउल उम्मा में मौजूद लोगों को हुक्म देंगे, सीढ़ी का बंदोबस्त करो, मैं मीनार से नीचे उतरना चाहता हूँ। लोग यह मुतालबा सुनकर हंसेंगे और अर्ज़ करेंगे, या रसूल अल्लाह, आप आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, लेकिन आपको मीनार से उतरने के लिए सीढ़ी चाहिए। ये क्या बात, अजीब बात है, ये तो कोई बात ना हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब देंगे, मैं इस वक्त अब आलिम असबाब में खड़ा हूँ और आलिम असबाब में आप हो या मैं, हम सब असबाब के मोहताज हैं। लोग ये सुनकर सुभान अल्लाह कहेंगे, सीढ़ी का बंदोबस्त करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर कदम रखेंगे। जब किताबों में ये वाक़या पढ़ा तो आलिम असबाब की सारी थ्योरी समझ आ गई। हम मुसलमान खौफनाक हद तक ज़हनी, नफ्सियाती और रूहानी मुखालते का शिकार हैं। हम पूरी ज़िंदगी रूहानी मौजूदों का इंतज़ार खामोश कर बैठते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, आसान से समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते थे, लेकिन वो भी अपनी उम्मत के लिए आलिम असबाब के तकाज़े नर्म ना कर सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, लेकिन वो उनके साथ ही रोमन अमायन के असबाब के मुकालबा ना कर सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के आखिरी महबूब हैं, हमारे आखिरी नबी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आखिरी नबी बनाकर भेजा, लेकिन इन्हें भी आलिम असबाब में तलवार, घोड़े, ज़र्ब, आखिर ऊँट, पानी, खुराक और लिबास का बंदोबस्त करना पड़ा। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल की बात कर ली जाए, जो कि हमारी दुनिया के आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास हमेशा साफ़ सुथरा और बेदाग पहना और अच्छे ऊँट और अच्छे ट्रेन फ़ौज की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आपको फिर शफाफ पानी, अच्छी खुराक, ताकतवर कानून, तेज़ रफ्तार, इंसाफ, माहर डॉक्टर, मेयारी तलीम, सड़क, शानदार लाइफस्टाइल की ज़रूरत भी होगी। अगर आपको फिर सर्दी, गर्मी और वबाबतों का मुनासिब बंदोबस्त करना पड़ेगा। आपको आलिम असबाब की ज़रूरत होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा इसके काबिल हो जाए तो हमें एक सर्टिफिकेट फ़ौज लानी होगी। अगर फिर भी हम ऐसी सीढ़ी का बंदोबस्त भी करना होगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मीनार से उतार सके। ऐसी दवाइयाँ भी ईजाद करनी होगी जो उम्मत मुसलमा को सेहतमंद रख सके। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी भी ईजाद करनी होगी जिससे सर्दी गर्मी से सर्दी पैदा कर सके। हमें इंसानों को सुकून और आराम के बंदोबस्त भी करना होगा। हमें बड़ा अज़म दम हयात का ख्याल भी रखना होगा। दुनिया की माहौलियाती आलूदगी से बचना होगा। हमें मुसलमानों के हाथों से तहफ़्फ़ुज़ भी देने होंगे।
اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حلب کے مسلمان کو دیکھ لیجئے. یہ لوگ اگر عالم اسباق میں اسباق کے مالک ہوتے تو کیا دنیا اس کی طرح میلی آنکھ سے دیکھ پاتی؟ خدا کے لیے آپ مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آنے سے پہلے ہم اپنی دنیا میں بہت سی ٹیکنالوجی کا ایجاد کریں. معزز دوستو، کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ اگر آپ میرے چینل پر اردو آئیڈیاز پر ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک کرنا نہ بھولیں. ملتی ہوں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویورز، مجھے انسٹاگرام، فیس بک پر بھی فالو کریں. جزاک اللہ الخیر. اللہ حافظ.